और पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस की थी। अब निक और ऑस्टिन रेंट बचाने के लिए उस जगह पर गए रहने के लिए। शुरुआत में कोई इशू नहीं होता है, लेकिन डेट सितंबर 7, 2018 रात में निक और ऑस्टिन सोए थे। 2:02 पर उनके घर के बाहर कोई फीमेल की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर के बाद उसी फीमेल की मदद मांगने की आवाज़ आने लगी और रोने की आवाज़ आने लगी। दोनों खड़े हो गए। दोनों ने सोचा हम बाहर जाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, लेकिन दोनों रुक गए। दोनों को लगा अगर कुछ रिस्की रहा, अगर हमें कुछ हो गया तो दोनों नहीं गए, रुक गए। दोनों फिर से सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद निक को लगता है कि वाकई में अगर कोई लड़की, कोई फीमेल मुसीबत में रही तो मुझे लगता है मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। निक ने ली नाइफ और वो आधी रात को घर के बाहर निकल गया। दूसरे दिन ऑस्टिन उठता है तो ऑस्टिन देखता है कि निक नहीं है। बाहर जाता है, निक को काफ़ी ढूंढता है लेकिन निक नहीं मिलता। बट निक की फ्लैशलाइट मिलती है। फटाफट वो निक की मिसिंग कंप्लेंट लिखाता है। सर्च ऑपरेशन चालू होता है। इन्वेस्टिगेटर्स पूरी ट्राई करते हैं निक को ढूंढने की। जगह जगह पर वो लोग जाते हैं, निक को ढूंढते हैं, निक से रिलेटेड छोटी से छोटी चीज़ को ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना ही निक की बॉडी मिलती है। अब काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस ने गिव अप किया। पुलिस का सर्च ऑपरेशन स्लो हुआ। वहाँ पर ऑस्टिन और निक के कजिन मैदान में उतरते हैं और वो लोग निक को ढूंढना चालू करते हैं। और ऑस्टिन को मिलता है निक का एक बूट, पैंट्स और नाइफ का कवर। ये सब चीज़ें इन्वेस्टिगेटर ने सर्च किया था तो उन लोगों को नहीं मिली थी, बट ऑस्टिन को ये सब चीज़ें मिलती है। और हर कोई शॉक हो जाता है कि जब पहले सर्च ऑपरेशन किया गया, इतने सारे डॉग्स, पुलिस मैदान में उतरी, हर एक चीज़ उन लोगों ने ढूंढी, तब क्यों कुछ नहीं मिला और अब कैसे मिला। अब सितंबर 18, 2018 को ऑस्टिन फिर से जाता है उसी जगह पर चीज़ें सर्च करने के लिए। इस बार ऑस्टिन को मिलता है निक का शर्ट और कैप। अब लोग परेशान कि ये हो रहा क्या है। जब पुलिस ढूंढती है तब कुछ नहीं मिलता है, ऑस्टिन ढूंढता है तो मिलता है। ये चीज़ किसी को समझ में नहीं आती कि ये क्या चल रहा है। अब लोगों ने अलग अलग थियरीज लगाई कि उस रात क्या हुआ होगा। तो सबसे पहली थियरी तो लगाई कि हो सकता है कि कोई लड़की रियल में मुसीबत में होगी, इसलिए वो पुकार रही होगी और निक बाहर गया। निक के हाथ में नाइफ थी और निक ने उस फीमेल को प्रोटेक्ट करने की ट्राई की होगी। निक गया होगा मदद करने के लिए, बट निक का खुद का खून हो गया। दूसरी थियरी लोग ये सोचते हैं कि वहाँ पर क्रिमिनल लोग ने निक और ऑस्टिन को लूटने के लिए जाल बनाया था। लड़की ने जान करके चिल्लाने की आवाज़ की ताकि कोई ना कोई बाहर आए और निक फंस गया। निक बाहर गया। निक को उन लोगों ने लूटने की ट्राई की, बट जब कुछ नहीं मिला तो उन लोगों ने हो सकता है निक को मार दिया हो। ये दो थियरी निकली। तीसरी थियरी निकलती है, सीधी सी बात है, हर किसी का ध्यान इस तरफ जाएगा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, कि हो सकता है वहाँ पर कोई घोस्ट हो, सुनसान जगह थी, ये बाहर गया हो और कोई शैतानी शक्ति को इसने देखा हो और इसके साथ कुछ हो गया एंड उसके बाद उसकी बॉडी तक नहीं मिली। और एक चीज़ लोगों ने सोची कि वहाँ पर डेजर्ट था तो वो डार्क डेजर्ट के अंदर खो गया हो, उसके बाद उसे स्ट्रोक वगैरह आया हो और इसके वजह से वो बेहोश हो गया हो, और हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल उसे उठाकर लेकर गया हो और इस तरीके से उसके साथ चीज़ें हुई हो कि बॉडी भी नहीं मिली और इसलिए ऐसे ऐसे करके कपड़े मिले। फिफ्थ थियरी ये मिली, थोड़े लोगों ने सोचा ऑस्टिन, क्योंकि ऑस्टिन को इसकी चीज़ें मिल रही थी। ऑस्टिन ने पुलिस के साथ बात की, उसने पुलिस को कोऑपरेट किया, उसे जो जो पूछा गया उसने क्लियर बताया। पुलिस ने उसके साथ बात करके जिस तरीके से उसने सब आंसर्स दिए, कभी उसे सस्पेक्ट नहीं माना। 2018 और चल रहा है 2026, आज तक पता नहीं चला है कि उस रात निक के साथ क्या हुआ था और वो फीमेल कौन थी जिसके चिल्लाने की और रोने की आवाज़ आई थी। आप अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर, तो मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ मैं बताता हूँ। सस्पेंस, मिस्ट्री, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, सोशल अवेयरनेस वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो, डॉक्यूमेंट्रीज। तो जब भी टाइम मिले मेरे चैनल पे विजिट करना, ये सब सच्ची कहानियाँ देखना आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मुझे फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।